जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे जो टॉपिक्स रह गए थे आज उनको कवर कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसमें हमने कहा था कि मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आ गया, हमने इसको कवर किया। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मीडिया सॉफ्टवेयर, इनको कवर किया। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल जो की जाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वो हमने डिस्कस किए। एंटरटेनमेंट के हवाले से बात की। तो दो कैटेगरीज रह गई थी, एजुकेशनल और इंटरनेट सॉफ्टवेयर। इनको जो है ना हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये रहे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। यहाँ से हमने स्टार्ट करना, जैसे नाम बता रहा है कि जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशनल फील्ड में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से लोगों को एजुकेट किया जा सके, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा सके, क्या कह सकते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हवाले से हो यहाँ पर, या फिर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के हवाले से जो है ना कंप्यूटर साइंस को इस्तेमाल करें और एप्लीकेशंस बनाएं, सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करें जो उनकी ट्रेनिंग करें, उनको सिखाएं डिफरेंट किस्म के स्किल्स। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसने यही बात बताई है सेकंड लाइन पे कि इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बताया इसने। फिर इसने बताया है थर्ड लाइन पे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है ना मौजूद हैं, जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ या मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने बात की है कि अगर हम लोग देखें तो स्कूल कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स वगैरह, केमिस्ट्री, या डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस या म्यूज़िक की ट्रेनिंग और मुख्तलिफ़ फील्ड्स की ट्रेनिंग के हवाले से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से जो है ना लैंग्वेजेस सीखी जा सकती हैं, प्रोग्रामिंग सीखी जा सकती है। जैसे एक बहुत कॉमन w3schools.com, w3schools.com, ये एप्लीकेशन आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स पे जब कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मिल जाती है मुख्तलिफ़ जो है ना वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ टूल्स की। इसी तरह से मीमो, MIMO, ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। जो लोग वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना ट्रेन किया जाता है किस तरह से साइट्स बनाई जाती हैं, उनकी डेवलपमेंट की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम यही बात इन्होंने यहाँ पे भी बताई है। आप यहाँ से कोई से 3-4 पॉइंट्स और पिक कर लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट। फिर इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। इन्होंने कहा ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में जैसे पहले काफ़ी इस्तेमाल की जाती थी ये जो है ना कॉन्सेप्ट, और इसी तरह से ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स आके अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर टीचर के तौर पे जो है ना एक्ट नहीं करता था, लेकिन एक ऑटोमेटेड फ्लैश कार्ड के तौर पे, मींस के वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती थी कि आपने ये किया तो जो आपको एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बाद फीडबैक आपको देता है। अगर आप देखेंगे इमीडिएटली गिव्स फीडबैक एज टू वेदर द आंसर इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। और इसी तरह से वो सिस्टम उस आंसर को एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए इसको स्किल्स रीइंफोर्समेंट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बात करें एजुकेशनल गेम्स की तो जैसे डायग्राम बता रही है, ऐसे नाम बता रहा है, गेम्स की मदद से, एंटरटेनमेंट की मदद से जो है ना डिफरेंट तरह की स्किल्स लोगों को एजुकेट करना। टाइपिंग मास्टर, उसके हवाले से क्लास में भी बात हुई थी, आप लोगों ने भी शायद सुना हो। गेम्स की मदद से टाइपिंग करने के तरीके, टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के तरीके, कीबोर्ड या सिस्टम के हवाले से अंडरस्टैंडिंग मैच्योर करने के कॉन्सेप्ट्स और टिप्स गेम्स के थ्रू उसमें सिखाए जाते हैं। तो ये एजुकेशनल गेम्स के हवाले से बात हो गई। ऑनलाइन भी मिल जाती है, CD DVD, यानी कि ऑफलाइन भी मिल जाती है। बात करें ट्यूटोरियल्स की तो यकीनन आपने देखा होगा कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको गाइड करते हैं कि मज़ीद गाइडेंस के लिए, मज़ीद हेल्प के लिए आप यहाँ क्लिक करें। अदरवाइज़ हर स्टेप को आपको गाइड कर रहा होता है, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। कोई भी फीचर्स में मौजूद है या फीचर्स के मौजूद हैं तो उन फीचर्स के हवाले से या एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के हवाले से गाइड आपको मिलती है, तो वो ट्यूटोरियल्स कहलाते हैं, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको
जो है ना गाइड किया जा रहा होता है किसी भी चीज़ के हवाले से, एजुकेट किया जा रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और वॉइस की फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा जी, बाकी आप जो ये इस टाइम अगर वीडियो सुन रहे हो यूट्यूब पे, तो ये भी बेसिकली एक सीरीज़ है ना ट्यूटोरियल्स की, जो आपको आपकी बुक के हवाले से, कोर्स के हवाले से एजुकेट किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में क्या है, इस तरह की बातें। एजुकेशनल सिमुलेशन, इस पे भी हमने बात की थी, डायरेक्ट हम एग्जांपल्स पे आए थे कि जैसे एयरप्लेन जो है ना की जो सिमुलेशन होती है, वो पायलट्स को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि जहाँ पर वो प्लेन चलाने की ट्रेनिंग्स उनको मिलती हैं, उनको एक जो है ना जगह बिठा दिया जाता है, वो बिल्कुल कंट्रोल्स उसी तरह के होते हैं जिस तरह के कंट्रोल्स प्लेन के होंगे। तो बजाय इसके कि फ़र्स्ट टाइम उनको डायरेक्ट प्लेन में बिठाया जाए और किसी तरह का भी नुकसान हो जाए खुदा न खास्ता, तो उससे बेहतर है कि उनको उसकी सिमुलेशन कराई जाती है। इसी तरह से आपने जो है ये फन सिटी वगैरह इस तरह की जगह जो है जहाँ पर गेम्स होती हैं, कार रेसिंग गेम्स होती हैं या बाइक रेसिंग गेम्स हैं, या फिर और जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं, एक्चुअल इन्वायरमेंट को सिमुलेट किया जाता है ताकि जो है ना यूज़र को उस सिस्टम के हवाले से, उसके फीचर्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके सिमुलेशंस की शक्ल में। ठीक है, और भी इसने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं तो इनको देखा जा सकता है। ठीक हो गया, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग इनका मेन मकसद होता है, और इसी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग से ताकि एक्चुअल इन्वायरमेंट में मिस्टेक्स ना हो, उसके हवाले से प्रैक्टिकली एजुकेट किया जा रहा होता है। सिस्टम जब अवेलेबल ना हो तब भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ एक्चुअल सिस्टम को डेवलप करना पॉसिबल ना हो तो रिज़ल्ट्स गेट करना अगर ज़रूरी हो या ट्रेनिंग कराना अगर मकसद हो, तो हम सिमुलेशंस की मदद से उनको जो है ना उसका एक्सपीरियंस कराया जा सकता है। या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ना हो, ये भी जो है ना एक इसका रीज़न हो सकता है। और एक जो रीज़न यहाँ नहीं लिखा हुआ मीन्स के अगर आप को लगे कि कॉस्टली होगा अगर यूज़र डायरेक्टली सिस्टम इस्तेमाल करेगा, तो वो आपके लिए चीज़ कॉस्टली हो सकती है। ठीक है, तो या इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिमुलेशंस का सहारा लेते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के सिनारियोज प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, और यूज़र उन सिनारियोज के जो है ना बेसिस पे कंप्यूटेशन उनकी बेसिस पे जो है ना डिसीजंस लेता है, और डिसीजंस उसके फिर ठीक हैं गलत हैं फीडबैक प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है आपके सॉफ्टवेयर की तरफ से। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर, रेफरेंस सॉफ्टवेयर इसी तरीके से कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब मौजूद होते हैं, जैसे उसने बताया कि इंसाइक्लोपीडियाज़ भी आजकल मौजूद हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल्स भी इवन दो मौजूद हैं, लेकिन जो है ना रीज़नेबल प्राइस पे रेफरेंस सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर इसने बताया डिस्कवरी सॉफ्टवेयर। डिस्कवरी सॉफ्टवेयर जैसे हमारे जो है ना डायनेमिक वर्ल्ड के में मुख्तलिफ़ किस्म के हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। मींस के डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे आप देखें मैपिंग के हवाले से, गेमिंग के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन उस डोमेन से रिलेटेड डिस्कवर कर सकते हैं। कोर्स वेयर की बात करें तो कोर्स दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, कोर्स और वेयर, जहाँ पे अगर आप देखें तो was used to describe additional educational material for teachers or trainers or as tutorials for the students। जिस तरह नाम बता रहा है कि जो है ना मुख्तलिफ HTML पेजेस हमारे पास मौजूद हैं इसके लिए, यानी कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं या फाइल्स ऑनलाइन मौजूद हैं जहाँ से इस किस्म की ट्रेनिंग हासिल की जा सकती है। इन तमाम जो है ना ये 8 इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किए, इनके हवाले से आपको 2-2, 3-3 पॉइंट्स भी पता हो तो आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, ताकि अगर इनकेस क्वेश्चन आता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स के हवाले से एक्सप्लेन करें तो आपके पास मटेरियल जो है ना लिखने के लिए मौजूद हो। फिर बात करते हैं इंटरनेट सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है ना जैसे इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस हो गई, जहाँ पर सर्वर मौजूद होता है और उसको एक्सेस किया जाता है बाय द क्लाइंट,
और वो उसको इस्तेमाल करता है ब्राउज़र की मदद से। हमें पता है कि ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पे मौजूद रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो आपका इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है। हम क्योंकि एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम क्लाइंट कहलाते हैं, जो हमें ये सर्विस दे रहा होता है वो कहलाता है सर्वर, ठीक है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है रिक्वेस्ट को जो है ना रिसीव करने के लिए, और उसके बाद उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल के हवाले से हम डिस्कशन ऑनवर्ड चैप्टर्स में भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स के हवाले से डिस्कशन होगी। अभी सादा अल्फाज में ये वो प्रोटोकॉल है, ये वो रूल्स और रेगुलेशन है जिसके तहत इंटरनेट के ऊपर डाटा एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। वो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। 3 इन्होंने जो है ना कैटेगरीज बताएंगे, वेब एप्लीकेशंस की, क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के हवाले से। बात करें अगर वेब एप्लीकेशंस के हवाले से, तो वेब एप्लीकेशन जैसे नाम बता रहे कि या वेब ऐप जो कि किसी एक रिमोट सर्वर पे चलता है, किसी एक सर्वर पे चलता है, और जैसे कि देख सकते हैं एक रिमोट सर्वर जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम लोग यानी कि क्लाइंट्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो यूज़र या क्लाइंट है इंटरेक्ट करता है इस प्रोग्राम के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ, अपने वेब ब्राउज़र की मदद से इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और वो एप्लीकेशन किसी रिमोट सर्वर पे चल रही होगी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज हैं। अगर हम जीमेल की बात करें, ये भी इसमें आता है। इसी तरह आप टीम्स की बात करें, टीम्स की भी जो है ना वेब एप्लीकेशन मौजूद है। आप teams.microsoft.com पे जाते हो अपने क्रोम की मदद से, या फिर जो है ना कोई भी जो आप इस्तेमाल करते हैं ब्राउज़र, उसकी मदद से आप इनकी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी वेब एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप facebook.com पे जाते हो, youtube.com पे जाते हो, तो बेसिकली वो एक वेब एप्लीकेशन ही है, ठीक है। फिर बात करें क्लाउड एप्लीकेशंस की, तो बिल्कुल वही वेब एप्लीकेशंस को हम लोग क्लाउड के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और होती हैं। मैं टीम्स की बात की, मैंने अभी वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी में यूट्यूब की बात की, फेसबुक की बात की, ये एक्चुअली आज के दौर में क्लाउड के साथ भी इंटीग्रेटेड है। ये आज के दौर में क्लाउड के साथ भी इंटीग्रेटेड है। मीन्स के ठीक है ये वेब एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जो बैकएंड पे क्लाउड कंप्यूटिंग भी इस्तेमाल कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करती हैं। और इसी तरीके से क्लाउड की अगर हम मुख्तसरन बात करें, तो क्लाउड बेसिकली ऑनलाइन स्टोरेज की बात होती है। हमने चैप्टर 4 में भी इस पर बात की थी। आपने जब डाटा ऑनलाइन किसी और कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, उसकी परमिशन से, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, ठीक है। और जब आपको रिकॉर्ड या डाटा चाहिए तो आपको ऐसे एक्सेस हो कि जैसे आपके अपने लोकली सिस्टम पे मौजूद है, ठीक है। शर्त क्या है कि आपके पास कनेक्शन होना चाहिए ना। अब जाहिर बात है मैं किसी और सिस्टम पे डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, या उसके कंप्यूटर पे पड़े हुए डाटा को जो मैंने स्टोर किया था दोबारा एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मेरा और उसका कनेक्शन भी तो होना चाहिए। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। इसमें स्काइप वगैरह, ड्रॉप बॉक्स, जोहो, इतना मुश्किल नाम बेशक आप ना भी याद करो। आप क्लाउड पे टीम्स, उसकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एग्जांपल है, facebook.com, फेसबुक इसकी एग्जांपल है, आपका सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं, स्काइप इसकी एग्जांपल है, और भी ढेर सारी क्लाउड आजकल जितनी भी मैच्योर किस्म की वेब एप्लीकेशंस हैं वो असल में क्लाउड के साथ इंटीग्रेट हो चुकी हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस। तो इसके हवाले से आप लोग ऑलरेडी शायद मुझसे भी ज़्यादा जानते हो। फेसबुक क्या है, क्या फ़ीचर्स देता है, इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ट्विटर क्या है, क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। और इसी तरह से व्हाट्सएप और उसके फ़ीचर्स वो सारे इन्होंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के हवाले से वो वाइंड अप होती है। ऑनवर्ड्स जो डिस्कशन होगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के हवाले से होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। क्लासेस में तो हम ये ऑलरेडी बात डिस्कस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्द यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।